मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 4 को देखेंगे, परमाणु की संरचना। चैप्टर 4 को देखेंगे। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है यह धन आवेशित कण होते हैं। ये परमाणु के नाभिक के भीतर में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणुओं में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन यह ऋण आवेशित कण होते हैं जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश का कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु के उपस्थित बिना आवेश वाला कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। उदासीन परमाणु सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के धन प्रोटॉन की संख्या ऋण प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह कारण है कि किसी परमाणु के नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। कैनाल किरणें विसर्जन नालिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न निश्चित कक्षाएं होती हैं। इन्हें कोश सेल भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन के वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसके तत्व का संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल को परमाणु द्रव्यमान की संख्या कहते हैं। समस्थानिक किसी भी तत्व के परमाणु होते हैं, इनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। केनाल किरण क्या है? केनाल किरण क्या है देखें। केनाल किरण विसर्जन नालिका के नोड से निकलने वाले धन आवेशित विकिरण की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। यदि किसी परमाणु में एक प्रोटॉन है, कोई आवेश हो या नहीं हो, जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। पेज 56 का देखेंगे। परमाणु उदासीन है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट देखेंगे हम। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे के तरह धसे रहते हैं। चूंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है?
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में नाभिक में आवेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान है। ये देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। 3 कक्षाओं वाले बोर मॉडल का चित्र देखेंगे। इसमें जो है कक्षा एन इसको के अंदर से बाहर की ओर आते हैं, ये नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर ये के एल एम एन 1 2 1 2 3 4 के एल एम एन। नाभिक के अंदर में फर्स्ट के, फिर सेकेंड एल एम एन। क्या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी संभव होगा? यदि सोने के बजाय अन्य किसी धातु की सोने की पन्नी जितना यदि पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिणाम सोने के जैसा ही सकते हैं, परंतु सोना जितना धातु कोई दूसरा नहीं इसकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके। 56 चैप्टर 56 पेज नंबर। परमाणु के 3 अपरमाणु कण के नाम। परमाणु के 3 अपरमाणु के नाम निम्नलिखित हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज, ये ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन पॉजिटिव धन आवेशित। न्यूट्रॉन इसमें कोई आवेश नहीं होता है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन? हीलियम का द्रव्यमान 4u, प्रोटॉन की संख्या 2। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 बराबर प्रोटॉन 2 हो गया तो प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, फिर इसके अपोजिट जाके न्यूट्रॉन बराबर 4 - 2 तो 2 हो गया। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये न्यूट्रॉन निकालने का देख सकते हैं कैसे है, कैसे हमने न्यूट्रॉन निकाला। उसके बाद कार्बन और सोडियम में परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन के वितरण 2 और 4। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है 2 8 1 होता है। ये निकालने के लिए है 2n²। अगर किसी परमाणु में के एल कोष भरा है तो परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? यदि किसी परमाणु के एल कोष में भरा इलेक्ट्रॉन संख्या 2 + 8 है तो 10 होगी। क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम परमाणु की संख्या, इस संख्या की संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 - 7 - 1, संयोजकता 1 हुआ। सल्फर के परमाणु संख्या 16 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसे निकालेंगे? 2 8 6 8 8 2 10 6 16 16 हो गया। 8 2 10 + 6 16। अब अंतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 - 6 2 2 हुआ। मैग्नीशियम परमाणु संख्या का 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 तो 8 2 10 + 2 12 उड़ गई। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? संयोजकता 2। यदि किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या 8, तब परमाणु की संख्या क्या है? परमाणु का क्या आवेश है देखेंगे। तो परमाणु की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 8। अतः परमाणु संख्या 8 है तो बी में देखेंगे परमाणु संख्या आवेश 0 है। धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या 8 और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। अतः विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। 4.41 के साथ से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु द्रव्यमान क्या ज्ञात देखेंगे करेंगे। ऑक्सीजन द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। 8 + 8 बराबर 16, अतः ऑक्सीजन बराबर द्रव्यमान हो गया 16। सल्फर का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 16 + 16 32। सल्फर परमाणु बराबर 32 हो गया। पेज नंबर 60 का देखेंगे। HDT के प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। देखेंगे समस्थानिक के नाम है। प्रोटियम जो संकेत S से होता है, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0। ड्यूट्रॉन जो होता है D से संकेत,
इलेक्ट्रॉन वन, प्रोटॉन वन और न्यूट्रॉन वन। टाइटन हो गया, टाइटन में टी से संकेत हुआ वन वन, इलेक्ट्रॉन वन, प्रोटॉन वन, न्यूट्रॉन टू। समस्थानिक और समभारिक किसी एक युग्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन के दो समस्थानिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 2n(C)6 हो गया, परमाणु बराबर 6 ऊपर हो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है 2 और 4, तो 2 4 बराबर 6 हो गया। तो ऊपर C14 C6 परमाणु संख्या जो हुआ C6 परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 हो गया, तो 6। समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। समस्थानिक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। समभारिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिक जो होता है वो समान होता है, समभारिक अलग होता है। भारिक मतलब ऊपर जो हुआ देखेंगे Ca तो हो गया, कैल्शियम का हो गया 14 और नीचे 20 हो गया। 20 हो गया परमाणु संख्या 20, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम इसको 20 करेंगे। भार हो गया ऊपर का 14, ये भार हो गया 14, 28882 KLMN में है ये, AN² इस पे निकालेंगे हम। अगर जैसे मान लीजिए 2882 हो गया, तो 18 पुर गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आर्गन का निकालेंगे 18, तो 288 प्लस 18। संभारिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं, संभारिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुण तुलना देखेंगे यहाँ। संकेत इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का देखेंगे 9.808 गुने 10⁻⁻1031 kg होता है, और प्रोटॉन का देखेंगे वो -1.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। इसका आवेश देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश इकाई ऋण आवेश होता है, जिसमें 1.602 गुने 10⁻19 C। प्रोटॉन का इकाई धन आवेश होता है, इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 C। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जिसे थॉमसन के परमाणु मॉडल के सीमाएं देखेंगे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के परमाणु उदासीन होने की व्याख्या हो तो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग परिणाम समझाया नहीं जा सका। रदरफोर्ड रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का सीमाएं देखेंगे। रदरफोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षय नित्य करते रहते हैं। यदि ऐसा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु स्थिर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को स्थिर बनाता है या परमाणु अस्थायी होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या देखेंगे। KLMN जो है ये बोर के ही मॉडल है। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में विभिन्न अवधारणा प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की विकृति कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विकृति कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनकी विकिरण नहीं होती है। ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। इसके बाद फर्स्ट KLMN, ये हो गया KLMN। इस अध्याय के परमाणु मॉडल की तुलना देखें। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल देखेंगे ना। थॉमसन के परमाणु संरचना संबंधित एक प्रस्तुत किया गया है, ये जो तरबूजा की तरह होता है। विभिन्न मॉडल प्रस्तावित है। परमाणु परमाणु धन आवेशित गोले बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋण और धनात्मक आवेश परिणाम के समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत से उदासीन होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के धनावेशित भाग उसे केंद्र में होता है, नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में परमाणु समस्त द्रव्यमान स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान पर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना अत्यंत कम और अपेक्षणीय, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े मैदान के बीच रखा फुटबॉल। बोर का परमाणु मॉडल
इलेक्ट्रॉन के कुछ निश्चित कक्षा के ही चक्कर लगा सकेंगे, जिसे इलेक्ट्रॉन के वियुक्त कक्षा कहते हैं। इसी जब इलेक्ट्रॉन एक वियुक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनकी ऊर्जा विकिरण होता है। पहले 8 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नियम को लिखिए। किसी किसी भी परमाणु विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। सूत्र 2n स्क्वायर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये मैं पहले बताया था, 2n स्क्वायर हो गया। इस परमाणु के भिन्न रूप से k l m n इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या निम्न होगी। प्रथम टू हो गया गुने 1 स्क्वायर बराबर 2। द्वितीय l हो गया 2 गुने 2 पर पावर 2 बराबर 4, तो 4 गुने 8 हो गया, 4 गुने 2 बराबर 8। तृतीय हो गया 2 गुने 3 स्क्वायर बराबर 18। चतुर्थ हो गया 2 बराबर गुने 4 स्क्वायर 2 बराबर 32। के एल एम एन तो हो गया के टू इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एम में अधिकतम 8 या 18 रह सकते हैं। 8 से 18 रह सकते हैं एम में जो है। और एन में अधिकतम 8 18 32 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। एन में 8 18 32, ध्यान रखिएगा, इसमें यही कंफ्यूजन होते रहता है यहाँ पे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा देखेंगे। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जिससे वह परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा करती है। सिलिकॉन के परमाणु संख्या 14 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 4 है। अतः सिलिकॉन के चारों ओर त्याग भी जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी जा सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक 6 होता है। ये सिर्फ 8 माइनस 6 बराबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉनिक 2, अतः इसकी संयोजकता 2। उदाहरण में देखेंगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक समस्थानिक, कोई दो उपयोग देखेंगे। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणुओं की संख्या कहलाती है, अर्थात परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में नाभिक उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कुल योग द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस संख्या न्यूट्रॉन संख्या। समस्थानिक हो गया किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वे परमाणु के उस तत्व को समभारी कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गया 1:1, 2:1, 3:1। क्लोरीन के समभारिक 35, क्लोरीन 17 हो गया। भार हो गया 35 और 17 क्लोरीन परमाणु संख्या 37 भार हो गया। समभारिक किस तत्व के वे परमाणु की द्रव्यमान की संख्या समान हो परंतु परमाणु भिन्न भिन्न हो तो समभारिक कहलाते हैं। 40 भार आर्गन का 40 भार 3 परमाणु संख्या, कैल्शियम 40 भार हो गया और 20 परमाणु संख्या, और 86 भार हो गया और 36 हो गया, और उसके बाद ऐसा 86 वही है। समस्थानिक का उपयोग है यूरेनियम में एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार के कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेघा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक के उपयोग किया जाता है। सोडियम को प्लस एक पूरी तरह से भरे KOL कोर्स में व्याख्या कीजिए देखेंगे। सर्वप्रथम सोडियम परमाणु संख्या 11, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है KLm, तो 2 8 + 1। अब सोडियम इसमें धनायन होता है, बनाया जाता है। जो सोडियम अपने कक्ष में m उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में धनायन बढ़ाता है। जब सोडियम
परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो एम कुछ विलुप्त हो जाते हैं और इसमें निकटतम उपस्थित गैस से विन्यास प्राप्त करता है सोडियम प्लस बना जैसे K2L8 जो कि कोष में के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। कोष एल में अधिकतम 8 धारण कर सकता है। Na प्लस तो के बड़ा हुआ एल के केस भरे हुए होते हैं। ये परमाणु और ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का हो गया। ये देख सकते हैं कि आप इतना निकाला हुआ नमूने समस्थानिक प्रतिशत क्या परसेंट से निकाल सकते। क्या देखें क्या नहीं देखें बहुत पसीना चल रहा है। एक तो समस्थानिक होते हैं न्यूट्रॉन अलग संख्या गई थी वो लोग देखने से नहीं गए संख्या 8 हो गया। सोडियम के सही रकम विन्यास में कौन सा है? 281। कैनोड किरण क्या है? कैनोड किरण विसर्जन नालिका एनोड निकलने वाले धन आवेशित कण की धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस विद्युत धारा प्रभावित की जाए। किसी विद्युत उदासीन आवेशक कब होगा? जब किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर है तो परमाणु उदासीन आवेश होता है अर्थात ऋण आवेशित धन आवेशित समान हो परमाणु पर उदासीन आवेशित होता है। परमाणु उदासीन है इस तथ्य में थॉमसन के मॉडल पर आधारित स्पष्ट कीजिए। परमाणु धन आवेशित गोले पर बना होता है और इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ऋण तथा धन आवेश परमाणु के समान होते हैं इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु के 3 और परमाणु का नाम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ये धनावेशित होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल सीमाएं हैं। थॉमसन के मॉडल पर परमाणु के उदासीन बने की व्याख्या तो की गई है परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों में परमाणु को समझाया नहीं जा सका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कौन सा तत्व जो नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व जो नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। परमाणु की किस संख्या को परिभाषित करें कीजिए। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन संख्या है तो इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या भी 1। कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होगा। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किसी तत्व में प्रोटॉन उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हीलियम में एक परमाणु प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 + 2 4। समस्थानिक आसान काम है किसे कहते हैं? किसी समस्थानिक किसी तत्व के परमाणु होते हैं जिसके परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। समस्थानिक किसी के समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिन्हें परमाणु संख्या तो बराबर होती है किंतु परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है भिन्न होता है। हाइड्रोजन संभारिक किसे कहते हैं? सहित ऐसे परमाणु जिस परमाणु के समान परंतु परमाणु भिन्न भिन्न होता है। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 आर्गन का 18। संभारिक जब दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 40 है तो ये दोनों तत्व कैल्शियम से आर्गन संभारिक है। संभारिक में हो जाता है जो कैल्शियम और आर्गन। परमाणु के समस्त भार कहाँ होता है? परमाणु के समस्त भार उसके नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कणों का नाम 2 परमाणु कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं। संयोजकता क्या है? कैसे ज्ञात करेंगे? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करने के लिए जिनके इलेक्ट्रॉन साझेदारी का स्थानांतरण होता है जब उस तत्व संयोजकता शक्ति का संयोजक करता है। किसी तत्व का संयोजकता उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है।
यदि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो तो संयोजकता 1 2 3 4 होगी। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति 5 6 7 8 हो तो संयोजकता का मतलब 3 2 1 0 होगी। परमाणु के आवेशित नाम बताएं जिसका नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन। अगर किसी परमाणु में K और L कोश भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो उस तत्व का नाम लिखें जिसमें उसमें हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 + 8 10 होगी। नियॉन होगी। तत्व होगा Kl में कोश में नियॉन। जिन तत्व का बाह्यतम कोश में भरा हो तो क्रिया गैस होता है। इस परमाणु की समझदारी नहीं करता है। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग दिखे। समस्थानिक के उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक के रूप में किया जाता है। घेघा रोग इलाज में समस्थानिक के रूप में किया जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु के आधार पर परमाणु नाभिक मॉडल क्या लक्षण है? रदरफोर्ड के परमाणु के आधार पर परमाणु नाभिक के निम्नलिखित लक्षण है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु एक लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना काफी कम होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु के केंद्र या नाभिक की खोज किसने की कैसे की? परमाणु केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने उसकी तेज गति से चल रहे अल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी पर टकराया, जिसके परिणाम से पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जिससे अल्फा कण बिना टकराए पानी सीधे निकल गए, परंतु अल्फा कण कणों की तरह छोटे बहुत कण गुच्छे के थे जहाँ यह कण विकसित हुए। दरअसल वह परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्र, इसलिए रदरफोर्ड को नाभिक की खोज की। थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की संरचना संबंधित एक मॉडल पर प्रस्तुत किया गया जो ऊर्जा की तरह है। उसके लिए प्रस्तावित किया गया परमाणु द्रव्यमानों से गोले का बना होता है। इलेक्ट्रॉन में बचे होते हैं। ऋण और धन आवेशित परिणाम समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है उसके अनुसार परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है, इसलिए अधिकतर कण विक्षेपित हुए सोने की पन्नी के बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण उसके मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु धन आवेशित बहुत कम होता है। ये धन आवेशित भाग का परमाणु का नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हुए ऊर्जा क्षय करने के रहते हैं। यदि ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु स्थिर हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु के स्थिर बनता है, जबकि परमाणु अस्थायी होता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में निश्चित अवधारणाएं प्रस्तुत की है। इसे इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की इच्छा रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा विकीर्ण होती है। थैंक यू सो मच।